हे गाइस, दिस इज आर्यन एंड आज हम बात करेंगे वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में। सो लेट्स एनालाइज द क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ पॉलीकैब इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इनका रेवेन्यू आता कहाँ से और इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, ताकि यू विल गेट एन गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस और ये करता क्या है। तो पॉलीकैब का मेजरली 85% रेवेन्यू केबल्स एंड वायर्स से आता है। देन अराउंड 10% रेवेन्यू इनका FMEG सेगमेंट से आता है। FMEG क्या है? FMEG इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें जो ये पंखे एंड स्विचेस एंड द सोलर प्लांट्स ये सब बेचते हैं, ये सब इस सेगमेंट में आता है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 10% ऑफ द रेवेन्यू। फिर बाकी जो 5% रेवेन्यू बचा है वो EPC से आता है। EPC सेगमेंट इनका ये है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेते हैं, जो इनका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वहाँ से इनका 5% रेवेन्यू आता है। सो 26% से रेवेन्यू बढ़कर अब 5,906 का रिपोर्ट हुआ है एंड दैट इज द हाईएस्ट Q1 रेवेन्यू एवर पोस्टेड बाय द कंपनी। सो दैट इज एन अकम्पलिशमेंट। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू बढ़ा क्यों है और इसमें टेलविंड्स क्या आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, जो कि बढ़ती हुई दिखाई दी है अब। ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज बिन राइजिंग, तो वहाँ से भी एक बूस्ट देता हुआ दिखाई दिया है। एंड थर्ड इज द रियल एस्टेट में बूम आया है, तो वहाँ से वायर्स एंड केबल्स की डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। एंड कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि हम इस मोमेंटम को सस्टेन करेंगे इस ईयर में। तो अगर हम एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका सोलर प्रोडक्ट कैटेगरी है, वहाँ पर रेवेन्यू डबल होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है इन द FMEG सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो अब इनका फोकस FMEG बिजनेस के बारे में बात करूं तो इनका फोकस हो गया है अराउंड प्रीमियमाइजेशन में। ये चाहते हैं कि हम महंगे और अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट बेचें, जिनसे इनका मार्जिन इंप्रूव होगा एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, राइट। तो अब हम इनका अगर फोरकास्ट देखें और इनकी गाइडेंस क्या है FMEG स्पेस में, सो ये टारगेट कर रहे हैं अराउंड 15 से 20% की गाइडेंस, कि इसमें 15 से 20% का ग्रोथ आता हुआ दिखाई देगा इन द नियर फ्यूचर। सो अब हम केपेक्स के बारे में बात करें, सो इन 2025 इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग नाम से प्रोजेक्ट चालू किया था, जिनमें इन्होंने गाइडेंस दी थी अबाउट देयर केपेक्स। सो अराउंड 6,000 से 8,000 करोड़ का केपेक्स दे विल डू इन नेक्स्ट 5 years. So that brings around 1,200 to 1,600 ka capex annually. So that is all for the Polycab result this quarter.